वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे ट्यूटोरियल पे। और आज से मैं एक्सेल का ट्यूटोरियल लेके आप लोग के बीच में आया हूँ। पिछला ट्यूटोरियल में आपने एमएस वर्ड का जो मैं बनाया था उस पे आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया और आप ही लोग के रिक्वेस्ट से मैं फिर एमएस एक्सेल का आपका ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूं, जो कि कंटिन्यू आपको वीडियोस बैक टू बैक इसमें मिलते जाएंगे। और आज का जो हमारा एमएस एक्सेल का जो ट्यूटोरियल है वो पार्ट 1 है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे इंटरफेस। ऑलरेडी मैं आपको एमएस वर्ड में इंटरफेस समझाया था, बट ये थोड़ा सा इंटरफेस एमएस एक्सेल का एमएस वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कुछ ऑप्शंस आपके ज्यादा मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हमारा इंटरफेस स्टार्ट हो रहा है आज से पार्ट 1 में। और यहाँ पे आप आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट्स भी मैं इससे रिलेटेड इंटरफेस से रिलेटेड मैं नोट्स यहाँ पे तैयार किया हूँ, जो कि हमारे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसे कॉपी में नोट्स करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ इमेज यूज किया जिसमें मैं डिटेल्स में आपको बताया हूँ कि बीज बटन क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, फाइल होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ नोट्स भी में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें को मैं समझाया हूँ कि रोज कितना होगा, कॉलम्स कितना होगा, एक्टिव सेल क्या होता है, वर्कशीट वर्कबुक क्या होता है, व्यूज हमारा कितना प्रकार के होते हैं। तो ये आपको नोट्स आपको हमारे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू पेज ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी मैं एमएस वर्ड में बता चुका था इंटरफेस एमएस वर्ड का, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस हमारा एमएस एक्सेल का कुछ डिफरेंट होगा, मतलब कुछ हमारा ऑप्शंस जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे यहाँ से लेके है ना, ये जो है हमारा ये जो कहलाता है ये रिबन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा रिबन है और इस रिबन के अंदर हमारा होता है मेनू, जिसे हम लोग ये फाइल जो है यहाँ से लेके आपका ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके नाइट्रो पीडीएफ तक है ना, तो ये डिफरेंट में अलग अलग होता है। बट इस केस में हमारा 2013 है, हो सकता है कि आपका कुछ डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे हमारा 2013 में इस तरह से हमारा फाइल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइल में ये मेनू हो गया। रेड वाला से जो मैं स्क्वायर में ड्रैग किया हूँ वो हमारा मेनू है, और येलो वाला जो है वो हमारा रेड वाला हमारा रिबन हो गया, और येलो वाला जो है ये हमारा मेनू हो गया, या फिर कहीं कहीं इसे टैब्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद से आपका फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉन्ट हो गया, अलाइजमेंट हो गया, उसके बाद से हमारा नंबर हो गया, उसके बाद से हमारा स्टाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद से हमारा सेल्स हो गया, और उसके बाद से हमारा एडिटिंग हो गया। तो ये सारा चीज आपका ग्रुप होता है। तो ग्रुप क्या होता है कि रिबन के अंदर होता है जिसमें आपको मेनू मिल जाएगा और उसके बाद से आपको ग्रुप से मिल जाएगा। तो जो मैंने ब्लू से सर्कल किया हूँ, स्क्वायर में ये ड्रैग किया हूँ, वो हमारा ग्रुप्स होता है। ठीक है, हर एक ग्रुप्स का क्या होता है, अलग अलग कमांड होता है। तो लाइक आपका यहाँ पे देखेंगे तो कमांड के बारे में, तो यहाँ पे जैसे ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, कट यहाँ पे जो है ये हमारा कमांड है, उसके बाद से कॉपी हमारा यहाँ पे कमांड है, फॉर्मेट पेंटर हमारा यहाँ पे कमांड है। ठीक है, इसी तरह से आपका फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको बोल्ड आ जाएगा, इटालिक आ जाएगा, ये सब सारा चीज हमारा कमांड्स के अंदर आएगा। इसी तरह से आपका नंबर के देखिए, ये आपका वर्ड में नहीं था, ये आपका अलग है जो नंबर में आता है। ठीक है, तो नंबर ग्रुप में आपको ये इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसे हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टाइल्स हमारा है, जो हमारा कमांड्स है वो स्टाइल्स ग्रुप्स के अंदर आएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सेल्स है, जो अलग है आपका, जो वर्ड में आप नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो सेल्स भी हमारा क्या हो गया, एक हमारा कमांड्स हो गया, जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। सेल्स हमारा ग्रुप है और इसके अंदर इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट ये सब कमांड्स है। एडिटिंग में भी हमारा ऑटो ऑप्शंस का यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा और हमारा सॉर्टिंग का यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हम आ जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारा जो है ये हमारा कॉलम्स है। तो यहाँ पे आप कॉलम्स, ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये हमारा कॉलम्स है। कॉलम्स को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से, लाइक हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, इस तरह से हम लास्ट कॉलम पे जाएंगे
तो उसके लिए हम कंट्रोल और राइट बटन हम प्रेस करेंगे तो ये लास्ट में हम जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लास्ट जो कॉलम का नेम होता है XFT होता है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा कॉलम का नेमिंग किया जाता है। अगर आपको फर्स्ट ऑफ कॉलम आना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और लेफ्ट बटन राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ द सेल आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये जो है आपको दिख रहा है ABC करके, तो हमारा यहाँ पे सीट में क्या होता है कि हमारा रो होता है और कॉलम्स होता है। तो कॉलम्स को हम लोग ABC इस तरह अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि इसका लास्ट कॉलम का जो एड्रेस होता है वो हमारा XFG के नाम से होता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा रो होता है, ठीक है। और इंडिविजुअल सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं तो कलेक्शंस ऑफ रो और कॉलम्स जहां पे मीट करता है उससे हमारा एक सेल्स बनता है। तो मैं ये जो ट्रैक कर रहा हूं ये हमारा सेल्स है। चलिए इसे हम और डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा कॉलम्स है और इसे हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद से ये जो आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 ये जो नंबरिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा रो है। और ये जो मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ तो ये हमारा हो गया सेल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स है। और उसके बाद से हम लोग नेम बॉक्स समझ लेते हैं क्या होता है। तो नेम बॉक्स हमारा देखिए, नेम बॉक्स हमारा यहाँ पे है। जिस सेल पे मैं क्लिक करूंगा उस सेल का ये एड्रेस बताएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो नंबरिंग है वो दिखा रहा है नेम बॉक्स में। देखिए यहाँ पे J4 दिखा रहा है। यानी मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे तो बी हमारा कॉलम है जो आपका नेम बॉक्स में यहाँ पे दिखा रहा है बी। और उसका से रो नंबर हमारा 3 है तो B3 दिखा रहा है। मतलब ये सेल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखेंगे सी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो हमारा सी जो हो गया ये हमारा कॉलम हो गया और 3 नंबर रोज में है तो इसलिए हमारा यहाँ पे नेम बॉक्स में C3 दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए D6 हमारा यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखा रहा था। आई थिंक आपको नेम बॉक्स समझ में आया होगा कि सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है नेम बॉक्स में, है ना। तो नेम बॉक्स हमारा क्या होता है, किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन को हाईलाइट करता है हमारा नेम बॉक्स में, ठीक है। तो नेम बॉक्स के बारे में कुछ और हम बात कर लेते हैं। लाइक हमारा एक्टिव सेल क्या होता है। तो देखिए मैं जिस सेल पे क्लिक किया हूँ वो हमारा एक्टिव सेल है। लाइक हम यहाँ पे अगर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे विजय लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे मैं दूसरा सेल पे एक्टिव क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अगर आप फिर से कोई कंटेंट लिखेंगे, लाइक अजय लिखते हैं, तो देखिए हमारा पहला वाला जो कंटेंट था इस सेल के अंदर वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और जो कंटेंट आप लिखेंगे वो कंटेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सेल हमारा एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, एक बार और आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने विजय लिखा, ठीक है, उसमें से कहीं भी सेल पे हम क्लिक करते हैं और जब उस सेल पे जाएंगे और वहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारा कंटेंट विजय भी रहे और उसका से हम अजय भी लिखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे अजय लिखते हैं डायरेक्टली तो हमारा विजय जो है वो रिमूव हो जा रहा है। तो ये सेल हमारा एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजय लिखते हैं पहला और उसके बाद से हम F2 बटन प्रेस करेंगे। तो F2 बटन प्रेस करने से क्या होगा, ये सेल आपका एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद से आप कुछ भी लिखेगा तो यहाँ पे आपका वो भी कंटेंट रहेगा जो पहले से आपने कंटेंट इस सेल के अंदर डाल रखा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा F2 बटन से हमारा एक्टिव सेल होता है। जिस सेल पे हमें कंटेंट डालना है उसमें हम F2 बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा सेल जो है कर्सर जो है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको एक्टिव सेल समझ में आएगा जिसको हम एक्टिवेट करते हैं F2 बटन से। उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो है टाइटल नेम। तो इसका टाइटल नेम जो होता है एक्सेल शीट का, तो हमारा टाइटल नेम जो होता है वो हमारा बुक 1 होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 नंबर बुक खोल के रखा है इसलिए यहाँ पे बुक 6 दिखा रहा है। और इसे हम बुक वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। देखिए हमारा टॉप ऑफ द यहाँ पे हमारा दिखाएगा बुक 6 लिखा हुआ दिखा रहा है। यहाँ पे जब आप बाय डिफॉल्ट ओपन करेंगे एक्सेल को तो यहाँ पे आपको बुक 1 दिखाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे बुक 6 खोल के रखा इसलिए बुक 6 दिखा रहा है। इसे हम बुक 1 के नाम से या फिर बुक के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हम वर्कबुक बोलते हैं। और वर्कबुक जो होता है वो हमारा कलेक्शन ऑफ सीट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सीट्स है।
तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा कई सारा शीट्स है, तो ये हमारा शीट्स है और ये जो है हमारा एक वर्कबुक है। तो इस वर्कबुक के अंदर हम कई सारे शीट्स को इंसर्ट करा सकते हैं। लाइक हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा शीट 2 आ गया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शीट 3 आ गया। और भी आप जितने शीट्स चाहें एक वर्कबुक में आप जितना भी शीट्स इंसर्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2013 से 2007 से एबव वर्जन में अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो आपको अनलिमिटेड सीट्स यहाँ पे मिल जाएगा। अगर 2007 पे ही आप काम कर रहे हैं तो आपको 256 सीट्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। अगर हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है 2013 का वर्जन है एक्सेल का, इसलिए हम यहाँ पे चाहे जितना मर्जी उतना हम सीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मैं 2007 पे काम करता है एक्सेल वर्जन पे, तो यहाँ पे मैं 256 से ज्यादा सीट्स इंसर्ट नहीं कर सकता था एक बुक में। लाइक हमारा जो बुक होता है वो हमारा वर्कबुक के नाम से जाना जाता है और उसके वजह से उसका जो पेजेस हो गया एक बुक का या फिर एक कॉपी का जो पेजेस होता है, ईच पेज को हम लोग वर्कशीट के नाम से जानते हैं और इसे हम सीट भी बोलते हैं और वर्कशीट भी बोलते हैं। जबकि आप वर्कबुक जो होता है वो पूरा कलेक्शन ऑफ सीट होता है ना, कलेक्शन ऑफ सीट्स को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं और उसे बुक भी बोला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं जूमिंग का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा वर्ड में जो जूम था वो आपको पता है। यहाँ पे देखिए हम जूम यहाँ पे कम कर रहे हैं तो हमारा इसमें एक्सेल में हमारा जो जूम होता है वो आपका यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। देखिए हमारा जूमिंग यहाँ पे माइनस हो गया, कम हो गया, 10% तक जाएगा और मैक्सिमम जो जूम होगा हमारा यहाँ पे 400 तक जाता है, ठीक है। जबकि आपका वर्ड में जो जूमिंग होता है मैक्सिमम जूम होता है वो 500 होता है और मिनिमम जो जूम होता है वो 10% ही होता है ना। अब बाय डिफॉल्ट किसी भी एप्लीकेशन का जो जूम होता है वो 100% होता है। तो एक्सेल में मिनिमम जूम आपका वो आपका 10% होगा, जबकि मैक्सिमम जूम आपका 400% होगा। जबकि यही चीज आप वर्ड में यूज करेंगे तो आपका मिनिमम जूम 10% होगा और मैक्सिमम जूम 100% होगा। उसके बाद से आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये हमारा व्यू बटन है और व्यू बटन में आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जो बटन है ये हमारा नॉर्मल व्यू है। उसके बाद से हमारा पेज लेआउट व्यू आता है और उसके बाद से हमारा पेज ब्रेक व्यू आता है। तो व्यूज बटन में हमारा 3 बटन आता है, नॉर्मल, पेज लेआउट और उसके बाद से हमारा पेज ब्रेक व्यू। ये पेज ब्रेक व्यू है जो आपको वर्ड में नहीं मिलेगा, ये एक्सेल में ही आपको मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसमें आपको दिखाते हैं कि हमारा रोज जो है एक एक्सेल शीट में रोज हमारा कितना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे A1 पे रहेंगे सेल में और कंट्रोल और डाउन बटन हम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रोज यहाँ पे हमारा शो होने लगेगा। तो हमारा रोज जो होता है एक्सेल में वो 10,48,576 होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10,48,576 हमारा रोज होता है और उसके बाद से हमारा जो कॉलम्स होता है वो 16,384 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो सीट है वो कितना हमारा सेल्स होता है, सेल्स मतलब ये हमारा इंडिविजुअल जो रो और कॉलम जहाँ मीट होता है वो सेल्स बनता है, तो कितना सेल्स होगा तो उसके लिए जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे सेल्स बता रहा हूँ क्योंकि रोज जो होता है वो हमारा 10,48,576 होता है और उसके बाद से हमारा कॉलम्स जो होता है वो हमारा 16,384 होता है। तो मैं आपको यहाँ पे फंक्शन देखिए, मैं यहाँ पे आपको फंक्शंस बटन बता रहा हूँ कि फंक्शंस हमारा एक्सेल में क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये आपका फंक्शंस बटन होता है और जब भी हम फंक्शंस यूज करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है और इसी में हमारा फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस जो भी हम यूज करेंगे यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट होगा। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि शीट में आपका कितना सेल्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कोई भी फंक्शन से स्टार्ट होता है तो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है और उसके लिए हम सम का यूज करेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे सम को मल्टीप्लाई भी करना है तो आप सम का यूज करेंगे। ऑलरेडी मैं फंक्शन आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे 10,48,000 और मैं 576 यहाँ पे रोज को लिख लेता हूँ और उसके बाद से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट के साथ में यहाँ पे इंटू का साइन देंगे और जो हमारा कॉलम्स है तो यहाँ पे हमारा 16,384 हमारा कॉलम्स होता है। इसको हम क्लोज करते हैं और इंटर करेंगे तो देखिए हमारा जो लगभग
जो सेल्स होगा वो हमारा इतना होगा, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा सेल्स एक शीट में होता है। तो आई होप कि आज का वीडियोस आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।